नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्नो हब में। लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में एट learnohub.com। लर्नो हब मतलब फ्री, फ्री है पर बेस्ट है। तो देखिए, हमारा फर्स्ट पार्ट आज का आ चुका है। क्या दिया गया है देखो, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और डी बी सी। ठीक है जी, ए बी सी और डी बी सी, ये दो हमको ट्रायंगल दे रखे हैं। कैसे? आइसोसेल्स ट्रायंगल हमको दिए गए हैं, जिसमें कि बेस क्या है हमारा बी सी, सेम बेस पर ये बने हुए हैं। एंड वर्टिसेस ए एंड डी, ए एंड डी जो वर्टिसेस हैं आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। ठीक है जी, बी सी की सेम साइड पर ही है। ठीक है, इफ ए डी इज एक्सटेंडेड, ए डी को अगर एक्सटेंड करवा दिया गया कहाँ तक? पॉइंट पी तक, जो कि बी सी को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? इधर। क्लियर है जी? चलो अब देखिए फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें, फर्स्ट पार्ट कैसा है हमारा? देखो, ए बी डी, किस किस की बात हो रही है यहाँ पे? ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ए सी डी। ए बी डी किधर है जी? देखो, क्लियर है जी? ये दो ट्रायंगल्स की जो है बात चल रही है। चलो जी, अभी देखो हमको इसमें क्या बता रखा है। देखो, सबसे पहले तो हमको मिल जाती है ए डी, और ए डी दोनों में ही क्या है? कॉमन आ रही है। क्लियर है भाई? चलो, और उसके बाद में देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी हमको क्या दे रखी है? गिवन, क्योंकि ये क्या है? एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो ये दोनों साइड कैसी है? बराबर है। क्लियर है? और जो छोटे वाला ट्रायंगल है ये डी बी सी, ये भी क्या है? एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो इसकी भी ये जो साइड्स है ये बराबर होंगी, तो लिख सकते हैं कि भाई गिवन है ये। अब क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा? कि भाई ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट होगा किसके? ट्रायंगल ए सी डी के। क्लियर है जी? और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से? देखिए तीनों ही हमारी साइड आई है यहाँ पर, तो सिंपल सी चीज़ है कि लिख देंगे कि भाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से हो चुके हैं बराबर। क्लियर है? चलो जी, तो यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं कि भाई एंगल डी ए सी, डी ए सी बराबर एंगल डी ए बी के, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? बाय सीपीसीटी से करवा सकते हैं ना ऐसा। हाँ जी, अभी देखो फर्स्ट पार्ट हमारा फिनिश हो चुका है, सेकंड पार्ट की तरफ चल लेते हैं। ए बी पी, सेकंड पार्ट देखो क्या है हमारा? ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ट्रायंगल ए सी पी। ए बी पी किधर है भाई? ए बी पी तो ये रहा। अभी देखो सबसे पहली चीज़ हमको इसमें क्या मिलती है कि ए पी बराबर में ए पी, ये दोनों क्या है? कॉमन है। क्लियर है भाई? चलो जी, और दूसरी चीज़ हमको इसमें क्या मिल जाती है? देखो, देखिए ए बी और ए सी हमको क्या है? गिवन दे रखी है क्या? हाँ जी, गिवन दी हुई है। और दूसरी चीज़ हमको क्या मिलती है? देखो, अभी ऊपर वाले पार्ट में जो हमने देखा था, ये बी ए पी, बी ए पी बराबर में किसके हो जाएगा? देखो, एंगल पी ए सी के। ये हमने अभी प्रूव किया है ऊपर। ठीक है जी? तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट हो चुका है किसके? ट्रायंगल ए सी पी के, बाय, देखो जी, एक साइड ये रही, एक बीच वाली साइड ये रही, बीच में ये आ रहे हैं एंगल, एंगल इंक्लूडेड है इसीलिए साइड एंगल साइड, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से
हमने इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करवा दिया है जी इतना। चलो अब देखिए, अगर ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुके हैं, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या दिया गया है, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए। चलो जी थर्ड पार्ट की तरफ चल लेते हैं इसको। देखो जी, थर्ड पार्ट की अगर बात करें कि ए पी बाइसेक्ट्स, ठीक है, एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रही है। देखो एंगल ए को तो हम दिखा चुके हैं ऑलरेडी, फर्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पर देख चुके थे बाई सीपीसीटी से, और इसको हमने अभी डी को नहीं दिखाया। तो देखिए डी को, अगर डी की बात करें तो देखिए इसमें थर्ड पार्ट में क्या बता रखा है कि ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। एंगल ए को बाइसेक्ट करवा के हम दिखवा चुके हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में कि भाई ये डी ए सी, ये वाला पार्ट इसके बराबर था, तो इसको तो हम दिखवा चुके हैं। अब एंगल डी के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दो ट्रायंगल्स को मानना पड़ेगा, इन दो ट्रायंगल को मान के चलते हैं। क्लियर है जी। चलो तो देखिए, इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल पी डी सी, अगर इन दोनों की बात करें तो सबसे पहले तो इसमें DP और DP क्या मिल जाता है हमको, कॉमन मिल जाएगा। क्या दोनों में ही क्या है, ये कॉमन है। क्लियर है जी। और दूसरी बात देखिए, DB और DC, DB और DC अपने को क्या दे रखे हैं, इसमें गिवन दिए हुए हैं, बराबर दिए हैं, क्योंकि DBC ये क्या है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ठीक है जी। और दूसरी चीज़, जब हमने लास्ट पार्ट में देखो यहाँ से ये जो ट्रायंगल लिया था APB, ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ करवाए थे कि नहीं, तो क्या हम लिख सकते हैं कि ये बराबर इसके होगा, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई अगर ये एंगल और ये बराबर हैं तो इनके सामने वाली साइड्स भी कैसी रहेंगी, बराबर रहेंगी। ठीक है जी। तो दोनों ही चीज़ जो है लास्ट के पार्ट्स में हमने प्रूफ करवा रखी है। तो लिख सकते हैं कि BP इज इक्वल टू PC, इसमें हम दे देंगे कि CPCT से, ये CPCT से हमारा जो है बराबर हो सकता है। ठीक है जी। या फिर इधर ही करवाएंगे इसको। चलो ठीक है भाई। चलिए अब देखिए, तीन साइड हमारे पास में आ चुकी हैं। तो देखिए ट्रायंगल BDP कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा किसके, PDC के, बाय SSS कॉन्ग्रेंसी। क्लियर है जी बात यहां तक। चलो अभी देखो जी, अगर यहां तक बात अगर क्लियर है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई एंगल BDP, ये वाला एंगल बराबर होगा किसके, एंगल PDC के। अगर ऐसा है, CPCT से ऐसा हुआ, अगर ऐसा है तो क्या बोल सकते हैं कि भाई AP विल बाइसेक्ट एंगल D को। क्लियर है जी। चलो, और एंगल A को हम दिखवा चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। ठीक है जी। चलो अब उसके बाद में बारी आती है फोर्थ पार्ट की। हमारे फोर्थ पार्ट की अगर बारी आती है, देखो AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है जी। BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कौन, AP। क्लियर है। चलो जी, तो इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा हमको। चलिए देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या बता रखा है कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है जी। BC का परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर दोनों है। बाइसेक्टर का मतलब दोनों ये बराबर होने चाहिए। देखो जी, अगर हम लास्ट पार्ट की बात करें तो क्या हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करवाया था। अगर कॉन्ग्रेंट प्रूफ करवाया था, इसका मतलब BP इज इक्वल टू PC के होगा। ठीक है, बाय CPCT के, और लिख सकते हैं कि प्रूव्ड अबव। ठीक है जी। और दूसरी चीज देखो, क्या ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक सीधी लाइन है और इसमें देखो एंगल DPB इज इक्वल टू एंगल DPC,
ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे बाई CPCT। CPCT से बराबर होंगे ना भाई। लास्ट पोर्शन में हमने यही तो क्या, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाया कि नहीं। चलो जी, साथ में लिख सकते हैं कि भाई प्रूव्ड अबव, दोनों ही चीज यहां लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है जी, चलो। और तीसरी चीज यहां पर ये देखने में आती है कि क्या हम इनको ऐसा लिख सकते हैं, DPB प्लस एंगल DPC इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। दोनों ही कैसे हैं, बराबर हमको दिए गए हैं ऊपर, तो 2 एंगल DPB इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं क्या। तो यहां से एंगल DPB कितना आ गया हमारा, 90 डिग्री का आ जाएगा। 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या, ये बात प्रूफ हो चुकी है कि ये जो ऊपर से लाइन आ रही है ये इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट क्यों कर रही है, क्योंकि लास्ट पोर्शन में हम ये भी निकाल चुके हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे थे, कॉन्ग्रुएंट थे। इसका मतलब BP इज इक्वल टू PC, ये तो हमारा आ चुका, बाइसेक्ट वाली चीज़ हो चुकी। और 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलरली वो वहाँ पर गिरेगी, तो ये चीज़ हमने अभी यहाँ पर देखी है। क्लियर है जी। तो देखिए ये आपका फोर्थ पार्ट था, समाप्त होता है। अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है, देखो AD इज एन एल्टीट्यूड। AD क्या है, एक एल्टीट्यूड दे दिया गया है हमको। कहाँ, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC पर। देखिए ABC, क्या ये कोई हमारा ट्रायंगल है ABC, ये एक कोई एल्टीट्यूड हमको यहाँ पर दे रखा है AD के नाम से। AD के नाम से कोई हमको एल्टीट्यूड दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। जहाँ पर हमको बता दिया गया है कि AB और AC कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है जी। चलो जी, अभी देखो एल्टीट्यूड है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इधर। ठीक है, शो दैट, फर्स्ट पार्ट में क्या बताया, AD बाइसेक्ट्स BC। ठीक है जी, AD बाइसेक्ट करेगा BC को, यानी कि बराबर हमको निकालना है BD और DC। क्लियर है जी। चलो, तो फर्स्ट पार्ट को अगर हम सोल्व करते हैं, दो ट्रायंगल हम यहां से ले सकते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल कौन से वाला, ADC। ये दो ट्रायंगल हम मान के चल रहे हैं यहां से। देखो जी, सबसे पहले तो देखो AB और AC जो है ना, ये अपने को गिवन दिया गया है। ये क्या है, गिवन है। क्लियर है जी, इतनी चीज तो हमको गिवन है। और दूसरा क्या है, देखो AD इज इक्वल टू AD, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। दोनों में क्या है, ये कॉमन है। चलो जी, और दूसरी चीज क्या है, देखो ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। ये क्या है, ईच 90। क्या ये ईच 90 डिग्री हमको दे रखा है, क्योंकि एल्टीट्यूड बोला है ना उसने। चलो जी, एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर, वो सीधा गिरेगा इस पे और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अभी देखो, चलिए देखो जी, एक इसमें देखिए 90 डिग्री का एंगल आया, एक तो दो आई हैं इसमें साइड। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये जो ट्रायंगल है हमारे, ट्रायंगल ABD, क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं किसके, ट्रायंगल ADC के, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी से। भाई एक तो इसमें राइट एंगल आया, 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड एक हाइपोटेन्यूस भी आ रही है और एक आ रही है इसमें साइड, इतना आ रहा है, तो इसलिए ये बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। और दूसरी चीज देखो, क्या बोल सकते हैं, AD बाइसेक्ट BC। तो क्या इसमें ये दो ट्रायंगल्स अगर हमने लिए हैं, तो क्या इसमें ऐसा बोल सकते हैं BD बराबर में कितना हो जाएगा, DC हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो इसमें लिख सकते हैं कि बाय CPCT से हम इसको बराबर लिख सकते हैं। क्लियर है। चलो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखो AD बाइसेक्ट्स एंगल A। अगर इस सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं, हम यहाँ पर ये भी तो लिख सकते हैं भाई, अभी हमने ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाएं कि नहीं। तो देखो जी, सेकंड पार्ट के लिए देखो, हमने अभी ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाएं, तो BAD, एंगल BAD ये वाला हम लिख सकते हैं कि किसके, एंगल DAC के,
बाय CPCT। ठीक है जी। चलो तो देखिए ये पार्ट हमारा फिनिश हुआ, अपने अगले पार्ट की तरफ चल। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है देखो, टू साइड्स AB एंड BC। देखो जी टू साइड्स हमको दे रखी है AB और BC, ठीक है जी, एंड मीडियन AM, मीडियन दी हुई है जी AM, ठीक है। सेम ऐसे ही इसमें दे रखी है PQQR और मीडियन PN, ठीक है जी। ये दो ट्रायंगल हमको ऐसे दे रखे हैं। चलो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछता है कि ABM को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाना है। देखो ABM को किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवा रहा है, PQN के, ठीक है जी। चलो फटाफट से इसको कर देते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, ठीक है जी। चलो इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर बात करें, AB इज इक्वल टू PQ तो हमको दे ही रखा है, ये है जी गिवन, और साथ ही साथ AM इज इक्वल टू कितना, PN के दिया गया है, ये भी क्या है, गिवन है। क्लियर है जी। चलो और हमको दूसरा ये भी दे रखा है कि भाई जो BC है ना, BC देखिए इसको तो फर्स्ट मान लीजिए, इसको कुछ देर के लिए सेकंड मान लीजिए। BC इज इक्वल टू QR के दिया गया है, ठीक है, बट ये तो हमको नहीं चाहिए। अगर हम दोनों साइड इसका हाफ कर दें, हाफ कर दें, क्यों करें हाफ, क्योंकि AM और PN जो है वो क्या दी गई है, मीडियन दी गई है। मीडियन यानी कि मिड में से उसको काटे कि दोनों साइड बराबर रहने वाली है, ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगी, देखो इस हाफ ऑफ BC को लिख सकते हैं हम BM और हाफ ऑफ QR को लिख सकते हैं QN। साथ में यहां पर हम दे सकते हैं कि भाई AM एंड PN जो है ना वो क्या है, मीडियंस है, ठीक है जी। चलो इसे थर्ड मान लेते हैं। तो तीनों को ही अगर देखें, तीनों इक्वेशन से अगर देखें तो क्या हो जाता है, देखो ये तीनों साइड्स हमारे पास है, इसका मतलब ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो जाएगा, देखो ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा किसके, PQN के, PQN के हो जाएगा। क्लियर बात है जी। दूसरी चीज, सेकंड जो पार्ट है हमारा, देखो ट्रायंगल ABC ये पूरा बड़ा और PQR दोनों ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाने हैं। देखो जी सबसे पहले तो अच्छा एक चीज इसमें यहां पर हमारे काम आ सकती है, अगर यहां पर हम थोड़ा सा ये लिख लें कि भाई देखो ये ट्रायंगल इसके हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाया है, तो क्या हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि एंगल B जो है वो बराबर किसके होगा, एंगल Q के होगा बाय CPCT से, ठीक है भाई। चलो अब इस पर आ जाओ। अभी देखिए इसमें AB इज इक्वल टू PQ, ये हमको क्या दे रखा है, गिवन दिया हुआ है, गिवन दे दिया। उसके बाद में BC और QR भी हमको कैसा दे रखा है, गिवन है। अभी इन दो ट्रायंगल्स की बात चल रही है, AB बराबर में PQ दे रखा है, BC बराबर में QR हमको दिया हुआ है। क्लियर है। और अभी लास्ट में हमने एंगल B बराबर प्रूफ किया है एंगल Q के, एंगल B जो है एंगल Q के बराबर में प्रूफ कर रखा है हमने, ठीक है जी। चलो यहां लिख सकते हैं बाय CPCT या फिर डाल सकते हैं कि प्रूव्ड अबव, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब देखो एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, बीच में बना हुआ एंगल, साइड इसमें यानी कि दो साइड के बीच में एंगल आ रखा है, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल PQR के। क्लियर है जी। बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, SAS कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्लियर बात है जी। चलो
तो देखिए ये पार्ट हमारा फिनिश होता है। अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है देखो, BE एंड CF आर 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स, बराबर एल्टीट्यूड्स हमको यहाँ पर दे रखे हैं ओवर ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल है हमारा, तो चलिए इसको बना लेते हैं फटाफट से। ABC हमारा ट्रायंगल है। ABC ट्रायंगल पर हमको क्या दे रखे हैं, BE और BE और CF जो है एल्टीट्यूड्स दिए हैं। इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है जी बात। चलो, यूजिंग RHS कॉन्ग्रेंस रूल, RHS का इस्तेमाल करते हुए हमको प्रूव करवाना है कि जो ट्रायंगल ABC इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। यानी कि क्या प्रूफ के लिए बोला गया है इसमें कि भाई AB इज इक्वल टू AC के। ठीक है जी, ये हमको प्रूफ करवाना है। अब इसे कैसे करवाएंगे देखो, मान लेते हैं कि जी इन ट्रायंगल कौन से वाला लें बताओ, BFC एंड ट्रायंगल BEC इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं। यानी कि सीधा सिंपल सा हमारे पास में FC इज इक्वल टू BE दिया हुआ है। ये क्या है, गिवन है। क्लियर है भाई। चलो जी, BC और BC भी हमारे पास कैसा आ जाता है, कॉमन। कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है ये। चलो, और दूसरा हमें यहां से क्या मिल सकता है देखो, BFC इज इक्वल टू किसके हो सकता है, एंगल BEC के। क्यों, क्योंकि ईच 90 डिग्री के दिए हुए हैं ये। क्लियर है जी। चलो, अभी देखो एक साइड है, दो साइड दे रखे और एक एंगल दिया हुआ है। एंगल 90 डिग्री का, उसके सामने वाला यानी कि हाइपोटेन्यूज हुआ, एक हाइपोटेन्यूज दे दिया, एक अलग से साइड दे दी। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रायंगल BFC कॉन्ग्रेंट हो चुका है किसके, BEC के। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो चुका है, और कैसे हुआ है भाई, RHS कॉन्ग्रेंस रूल से। ठीक है जी, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई एंगल B बराबर एंगल C के होगा। क्यों होगा, बाय CPCT। CPCT से इसको हम बराबर लिख सकते हैं। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, इसका मतलब क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, AB बराबर में AC। क्यों भाई, साइड्स, ये कैसी साइड्स हैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है जी बात। चलो, तो देखिए ये जो है यही हमको प्रूफ करवाना था कि ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, AB और AC, यानी कि हमको बराबर प्रूफ करवानी थी विद द हेल्प ऑफ RHS कॉन्ग्रेंसी रूल। ठीक है, ये हम करवा चुके हैं, हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया है क्वेश्चन में देखो, ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ABC क्या दे रखा है हमको, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल दे रखा है। क्लियर है जी। अब देखो विद AB, सबसे पहले तो इसको बना लेते हैं जरा। ट्रायंगल हम लोगों ने बना लिया है ABC, ये ट्रायंगल हम लोगों ने बना लिया। चलो जी, ABC बना चुके हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल दे रखा है, AB बराबर में ये दे रखा है। चलो जी, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC। AP परपेंडिकुलर टू BC, AP नाम का परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा लिया जी, कहाँ, BC पर। क्लियर है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाया, इसका मतलब एंगल कितना होगा यहाँ पर, 90 डिग्री का। अब शो क्या करवाना है, एंगल B और ये C, ये बराबर जो है हमको शो करवाने हैं। क्लियर है जी। चलो, तो आ जाते हैं अपने यहाँ पर ट्रायंगल कौन से मानने पड़ेंगे, ABP एंड ट्रायंगल APC। ABP और APC, ठीक है जी, दो ट्रायंगल्स हमको मानने पड़ेंगे। AB बराबर में AC हमको दिया हुआ है गिवन। क्लियर है जी। चलो, बहुत बढ़िया। और दूसरी चीज क्या कर सकते हैं कि भाई AP इज इक्वल टू AP हमको दे रखा है, ये क्या है, ये क्या है, कॉमन है। क्लियर है बच्चा। चलो,
अब उसके बाद में देखो जैसे कि परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एंगल 90 का है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल ए पी सी के। क्यों होगा जी, क्योंकि ये ईच 90 डिग्री का है। क्लियर है मेरी बात। चलो भाई अभी देखो एक एंगल तो हमारा आ चुका है और दो साइड आ चुकी है, तो ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुका है ट्रायंगल ए पी सी के। ठीक है जी, बाय RHS कॉन्ग्रेंस रूल। क्या ऐसा हो चुका है? क्यों भाई, क्योंकि एक तो हमको 90 डिग्री का एंगल दिया, उसके सामने वाली साइड भी हमको बराबर दे रखी है जो कि हाइपोटेन्यूस होती है, और एक और साइड हमको अलग से दे रखी है जो कि बराबर है। क्लियर है जी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि RHS कॉन्ग्रेंस रूल से ये हमने करवा दिया जी क्या, कॉन्ग्रेंट प्रूफ। अब क्या करना है, शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। अब देखिए दोनों हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भाई एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। क्यों, बाय CPCT, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट है किसके, ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के। ठीक है जी। चलो तो देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की वीडियो। तो देखिए आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन क्लियर रहे होंगे। अगर क्लियर नहीं है, कहीं पर कोई डाउट आ जाता है, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो का समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।